नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के बारे में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और वीडियो में मेरे अच्छे साथी यूट्यूबर दीपक शर्मा ने इस मामले में पूरी खबर का खुलासा किया है, जबकि गोदी चैनल, गोदी पत्रकार इस सारी दुनिया से बेखबर हैं और कोई भी बड़ा अखबार भी इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है कि मामला हुआ क्या है। असल में अडानी की कंपनी के विदेश की धरती पर 2 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। आप अब सुनिए दीपक शर्मा की ये पूरी रिपोर्ट। वो आए दिन देश को कोई ना कोई नया नारा देते रहे, जैसे एक देश एक कानून, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, एक देश एक कार्ड, एक देश एक चुनाव। लेकिन शायद एक नारा है, नारे तो कई हैं, लेकिन एक नारा है जो मोदी जी इस नए नारे का नाम वो जानबूझकर दीपक शर्मा बता रहे हैं, सुनते भूल जाते हैं। लेकिन वो नारा शायद आज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस लिस्ट में। एक नेता एक सीट, वन लीडर वन बिजनेस। इस वीडियो में मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। इनके ऊपर चाहे दीपक शर्मा की वीडियो पर कमेंट करके आपको बताता रहूंगा क्या सबूत रखे। अब ये नया नारा है, एक नेता एक सीट, और उस एजेंसी में कोई ऐसा अफसर नहीं जो इस सीट पर हाथ डालते। अब दोस्तों, ये जो सीट है इनका मैं आज जिक्र क्यों कर रहा हूँ? जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की जो बड़ी खबर है, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है, जो आपसे दिन भर गोदी मीडिया चैनल्स ने, सरकारी चैनलों ने, बड़े बड़े अखबारों ने आपसे जो छुपाई, वो खबर ये है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम किसी विदेशी सरकार ने अडानी को पैसा देने वाली 2 कंपनियों को बंद कर दिया है, जहां से खरबों रुपए आ रहे थे। जिन 2 कंपनियों से खरबों रुपए हिंदुस्तान आ रहे थे ओवरसीज, उन कंपनियों के 2 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए मॉरिशस की सरकार। और ये भ्रष्टाचार का, एक इंटरनेशनल नेटवर्क का, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा खुलासा। सोचिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देश की किसी भी एजेंसी, वो चाहे सीबीआई हो, वो चाहे ईडी हो, वो चाहे इनकम टैक्स हो, वो चाहे सेबी हो, वो चाहे डीआरआई हो, किसी भी एजेंसी की हिम्मत नहीं हो रही इस मामले को जांच कर सके। सब चुप हैं, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो, क्योंकि नाम अडानी का सामने आया है। लेकिन दोस्तों, इन एजेंसियों के चुप होने के बावजूद, खामोश होने के बावजूद, जो गुजरात लॉबी है, ये जो गुजरात लॉबी है, इसकी नींद उड़ी हुई है, इसकी परेशानियां बढ़ गई हैं, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ये जो मामला है वो चंद्रचूड़ की अदालत में, और ये जितने भी सबूत मैं आपको बता रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, ये सारे साक्ष्य धीरे धीरे दस्तावेजी सबूत चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंच रहे हैं। चुनावी साल में सुनवाई है और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग, अगली हियरिंग कुछ दिन के बाद 13 अक्टूबर 2023 को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत। अब सवाल 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। गुजरात की लॉबी इसलिए बेचैन है क्योंकि मोदी जी हर एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीडीटी हो, डीआरआई हो, सारी एजेंसियां मोदी जी के मुट्ठी में। एक आदमी इस देश में मुट्ठी में नहीं है, उसका नाम चंद्रचूड़ है, और उसी की अदालत में ये सबूत रखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या चंद्रचूड़ को वो जो स्टील वाली रीढ़ की हड्डी है, स्टील, इस वीडियो में अशोक वानखेड़े भी दहाड़ेंगे, आप देखते रहिए। दिखाएंगे सर, दिखानी चाहिए, नहीं वो दिखाएंगे।
अभी तक तो चंद्रचूड़ जी ने इस देश के 143 करोड़ लोगों की न्यायपालिका में विश्वास को दृढ़ किया है और इस देश के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे देश की लॉजिस्टिक, डिफेंस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, सी पोर्ट्स ऐसे आदमी के हाथ में कैसे जा सकते हैं कि जो इतना बड़ा फ्रॉड, इतने बड़े जालसाजी करता हो। यदि ये रिपोर्ट सही है तो अब सेबी को भी जवाब देना पड़ेगा कि 2014 के लेटर का क्या हुआ। ये तो धागे खुलेंगे। अब दोस्तों, ये जो साक्ष्य मैंने आपके सामने रखे हैं, जो नए साक्ष्य, नए सबूत हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 9.5 साल में अडानी ग्रुप पर हर तरह की शिकायतें हुई, ओवर इनवॉइसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये टैक्स, कोई जांच ईडी में तो फाइल बंद हो गई, कोई जांच सीबीआई में तो फाइल बंद हो गई या फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, कोई शिकायत इनकम टैक्स में तो कार्रवाई नहीं हुई। ये सब कुछ होता रहा और चुटकियों का खेल था, क्योंकि मामला परम मित्र का था, एक नेता एक सेठ का था। लेकिन अब ये मोदी जी का दुर्भाग्य कहिए, बदकिस्मती कहिए, इत्तेफाक कहिए, शनि भारी हो सकता है, ग्रह भारी हो सकता है कि एक ऐसे शख्स की अदालत में सारे साक्ष्य रखे जा रहे हैं जिनसे मोदी जी बहुत कंफर्टेबल नहीं। एक ऐसा जज जिसकी लोग कहते हैं स्टील की बैकबोन है, जो झुकता नहीं है। बहरहाल इस पर तो खुलासा होगा, टाइगर और हम इसकी तह में जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला धीरे धीरे संगीन होता जा रहा है, इसमें नए नए सबूत आ रहे हैं रोज अडानी को लेकर। इसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में क्या पड़ेगा, वो मोदी जी की जो साख थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस साख का क्या होगा, असर क्या होगा इसका, और क्या वाकई अडानी एक गले की हड्डी बनते जा रहे हैं गुजरात लॉबी के लिए। और रोज जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, क्या ये मुसीबत बढ़ा रहे हैं मोदी जी के लिए शासन, इस पर हम तह में जाएंगे। लेकिन मैं आपसे चंद सेकंड चाहता हूँ उस साक्ष्य को समझ लीजिए। जो पैसा मॉरिशस से खरबों रुपया, और मॉरिशस की सरकार क्यों मजबूर हो गई, मित्र देश होने के बावजूद क्यों मजबूर हो गई लाइसेंस कैंसिल करने। चंद सेकंड लूंगा, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। मामला जितना भी पेचीदा हो, मेरी कोशिश रहेगी बहुत सहजता से, आसानी से आपके सामने रखूं, बस गौर करते रहिएगा। अब दोस्तों, इतनी बड़ी खबर को जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने तो इसको छुआ नहीं, इस खबर को टच नहीं किया, क्योंकि 440 वोल्ट का करंट था इस खबर में। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की मैं दाद दूंगा जिसने हिम्मत करी, और इंडियन एक्सप्रेस अक्सर हिम्मत करता है सच बोलने की। इंडियन एक्सप्रेस से जो खुलासा किया है, और भी एक आध अखबार और वेबसाइट में खुलासा आया है, और खुलासा ये है कि दो कंपनियां, नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं बताता हूँ। एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट, EIFM, और दूसरी मॉरिशस की कंपनी है EM रिसर्जेंट फंड। ये दो कंपनियां हैं, ये भी मॉरिशस की कंपनी है। साक्ष्य है कि इन दो कंपनियों से 2018 अप्रैल तक, यानी मोदी सरकार जब चल रही है परवान पे, 2018 तक मोदी जी की पिछली सरकार, अडानी की 3 कंपनियों को खरबों रुपए का, मैं बहुत ज़्यादा उसके बहुत माइक्रो लेवल पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 3 कंपनियां हैं खरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस में। ये 3 कंपनियां हैं अडानी पावर लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को बड़े पैमाने पर विदेश से पैसा भेजा गया, इन्वेस्ट किया गया। अब ये स्टॉक मार्केट को लेके ऊपर नीचे शेयर किया जाता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। बहरहाल इन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, तमाम सवाल उठे और मॉरिशस सरकार को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ ये थी कि ये जो कंपनियां हैं, इन्होंने अडानी के बारे में जो रिपोर्ट में लिखा है, इन्होंने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया कि पैसा कहाँ भेज रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका पैसा है, कोई चीज़ नहीं बताई, जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग। और दूसरा, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देयर वाज रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क था। ऐसा लगता था कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किसी का पैसा कहीं से आके कहीं जा रहा है। और शायद इसीलिए एक जांच करी फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन। अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन सेबी जैसी संस्था है मॉरिशस सरकार की, जांच हुई और इन दोनों कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जी हाँ, दोनों कंपनियों के पैसा गड़बड़ था, बैड मनी। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस ने इन 2 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि
कि आप स्नैपचैट पर दुनिया की यात्रा कर सकते हैं किसी भी जगह से। लाइव स्नैप्स देखने के लिए मैप पर कहीं भी टैप करें। विश्व अपडेट रहे और देखिए। बहन का डिओ यूज करना बंद कर। अच्छा, Amazon पर मिलेगा रोज का सामान, तो आपने आज का खरीदा। पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है। और दूसरा, 13 अक्टूबर को चंद्रचूड़ की अदालत में जब नए सबूत रखे जाएंगे तो क्या होगा, और इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा 2024 के, और इंडिया इसको कैसे उठाएगा, राहुल गांधी कैसे उठाएंगे, क्या इम्पैक्ट होगा। क्या वाकई आज की तारीख में गांव-गांव में अडानी की चर्चा हो रही है? क्या गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में लोग कहते हैं कि क्या मोदी जी इस आदमी को बचा रहे हैं, नेता सेठ को बचा रहा है? ऐसी चर्चा है। और इसके परिणाम क्या हो, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? गुजरात लॉबी क्यों परेशान? मुझे लगता है ये सारे जो सवाल, एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं 2024 और मोदी पर। और मुझे लगता है टाइगर से बेहतर कोई नहीं है। तो सीधे चलते हैं नागपुर, अशोक वानखेड़े टाइगर के पास, और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं इस बड़े सवाल को। टाइगर, जो पहला सवाल मेरा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगा कि क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तो टाइगर ही समझाए लोगों को। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अडानी को लेकर 2014 में सबसे पहले वित्त मंत्रालय की एजेंसी DRI ने चिट्ठी लिखी कि साहब ये घपला कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, विदेश से पैसा ला रहे हैं। ये DRI की उसके चिट्ठी है सेबी को। बाद संसद में हंगामा हुआ, राहुल गांधी की तो सदस्यता ही चली गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी, चंद्रचूड़ जैसे जज ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई गड़बड़ हो रहा है, इसकी जांच करिए। अब मैं देख रहा हूँ कि साहब जो मॉरिशस की एजेंसी है, सेबी की तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन कहते हैं, इसने जांच करी और अडानी को पैसा देने वाली 2 कंपनियों को इसने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो संसद में हंगामा हो रहा है, वित्त मंत्रालय चिट्ठी लिख रहा है, DRI चिट्ठी सेबी को लिख रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अरे भाई, ऐसे कौन से सुल्खात पर लगे हैं कि हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वही खाता खंगाल के देख ले अडानी का। देखिए दीपक भाई, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, वन इंडस्ट्रियलिस्ट। नंबर 1 लीडर, 1 इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है गौतम अडानी। उसके लिए कितने हद तक लोग नीचे गिर सकते हैं उसका बेहतरीन उदाहरण जो मॉरिशियस की फाइनेंशियल सर्विसेज ने, मतलब मॉरिशियस फाइनेंशियल कमीशन, FSC ने जो निकाला है, हाँ FSC ने जो निकाला है, MFSC, उसका फाइंडिंग आने के बाद लगता है कि दुनिया में थोड़ी मोरलिटी है, जन की नहीं तो मन की तो है। यहाँ तो मन की भी नहीं है, जन की भी नहीं है, बेशरम हो चुके। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सिंपलिसिटी में बता रहा हूँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, ये एक बाजू है उसकी। लेकिन उसने जो तथ्य सामने रखे हैं वो यदि इस देश के लिए बहुत घातक है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेके बहुत सारे शेल कंपनीज की बात करते हैं और एक ऐसे कंपनी की बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ डिफेंस लॉजिस्टिक बहुत अहम चीज पे बैठा हुआ है। तो कम से कम थोड़ा तो सरकार को कॉशियस होना चाहिए। टाइगर, अभी जो नए खुलासे हुए हैं, जिस तरह से खुलासा मॉरिशस की सरकार ने कर दिया है, अडानी ने पैसा लगाने वाली 2 कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए, यानी उन्होंने घपला पकड़ लिया है कहीं ना कहीं। एक घपला हिंडनबर्ग ने दिखाया, इसके अलावा DRI की चिट्ठी गई जिसमें यूके सिन्हा को कहा गया था कि अडानी ने इतने 1000 करोड़ का घपला किया, इस पर जांच करेंगे। 3-4 सबूत अब चंद्रचूड़ की अदालत में आ चुके हैं। अक्टूबर में इस केस की फिर से सुनवाई। आपको लगता है कि अडानी चंद्रचूड़ की अदालत में अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? चंद्रचूड़ है, सामने दस्तावेज है और अडानी खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या चंद्रचूड़ को वो जो स्टील वाली रीढ़ की हड्डी है, स्टील बैकबोन, वो दिखानी चाहिए? वक्त आ गया है। वो दिखाएंगे सर, दिखानी चाहिए नहीं, वो दिखाएंगे। अभी तक तो चंद्रचूड़ जी ने इस देश के 143 करोड़ लोगों की न्यायपालिका में विश्वास को दृढ़ किया है। उन्होंने बता दिया है कि वो न्यायपालिका की चेयर पर बैठते हैं तो वो अन्याय किसी के साथ होने नहीं देंगे, और इस देश के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि मेरे देश की लॉजिस्टिक, डिफेंस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, सी पोर्ट्स ऐसे आदमी के हाथ में कैसे जा सकते हैं कि जो इतना बड़ा फ्रॉड, इतने बड़े
जालसाजी करता हो। यदि ये रिपोर्ट सही है तो अब सेबी को भी जवाब देना पड़ेगा कि 2014 के लेटर का क्या हुआ। ये तो धागे खुलेंगे। उसके बाद मॉरिशस गवर्नमेंट ने जो अभी इनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं, उसके लाइट में भी पूछा जाएगा अडानी जी को कि जिन कंपनियों के लाइसेंस कंपनी का कैंसिल किए, जिन्होंने इलीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तभी लाइसेंस कैंसिल हो गए। ये गैर कानूनी काम करने वाले लोगों का पैसा आपके यहाँ लगा तो आपने उसका क्या किया? ये तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। जी टाइगर, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज इस वक्त आप महाराष्ट्र में हैं, उससे पहले आप मध्य प्रदेश में थे, फिर आप उत्तर प्रदेश में थे, बीच में आप गुजरात में 3 दिन थे, राजस्थान में थे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पत्रकारों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। अडानी को लेकर इस वक्त मोदी जी का परसेप्शन क्या है? लोग अब मोदी जी और अडानी के रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं? क्या आपको इसका असर दिखता है कहीं जमीन पर जब आप लोगों से मिलते हैं? बिल्कुल, देखिए जब बोफोर्स हुआ तो बोफोर्स क्या है ये कई लोगों को पता नहीं था, लेकिन बोफोर्स देश में कुछ गड़बड़ हुई, ये परसेप्शन लोगों के बीच में पहुंच गया था। आज लोगों को पता है कि अडानी ने कुछ गड़बड़ किया है और मोदी जी अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मोदी जी ही अडानी ही मोदी जी के आदमी है, मोदी जी अडानी जी एक है। ये परसेप्शन गांव-गांव तक पहुंचा है और इस परसेप्शन का रिप्लाई देना भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो बूथ पे काम करते बेचारे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। कार्यकर्ता क्या कहते हैं आपसे अडानी के सवाल पर? क्या करते हैं तो वो बोलते कि क्या कर देना चाहिए, ये इतना बहुत गड़बड़ हो रहा है, अब पता नहीं क्या है भाई, हमको तो पार्टी का काम करना है। लेकिन असहज स्थिति में चले जाते हैं, करप्शन की बात करने में असहज स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि करप्ट लोगों को आपने गले लगाया है। आप परिवारवाद की बात करते तो आप असहज स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि आप फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। जी, आपको लगता है कि जब से अडानी का प्रकरण आया है और कांग्रेस ने करप्शन पर हमला बोला है मोदी सरकार पे, जैसे हमने देखा करप्शन की लड़ाई कर्नाटक में कांग्रेस ने उठाई और उस लड़ाई में वो जीती। मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, जहाँ आप 2 दिन पहले थे, कि वहाँ पर भी करप्शन की बात हो रही है कि 50% कमीशन वाली सरकार है, मामा को लोग ऐसा कह रहे हैं। और इसी तरह के मुद्दे जो हैं और भी स्टेट्स में उठाए जा रहे हैं। क्या चुनावी साल में अडानी का ये जो प्रकरण है, ये जो पूरा एपिसोड है जिसको आप कह रहे थे कि सरकारी दामाद है, क्या गुजरात लॉबी के लिए अडानी अब गले की हड्डी बन गए? गुजरात लॉबी के लिए ये गुजराती गले का हड्डी बन गया है। मैं बता दूं आपको, अडानी जी गांव-गांव पहुंच गए हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में जिस महिला को, जो घरेलू महिला है, उसको भी मालूम है कि कोई अडानी नाम का भयंकर कांड हो गया है। उन्हें ये पता नहीं शेल कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये कुछ पता नहीं। उन्हें ये भी पता है कि मोदी जी हर रोज ईडी मोदी जी की इसको उठा, इसको पकड़ चलते रहती है, सारे देश में छापे चलते रहते हैं। लेकिन मोदी जी के साथ में बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं और मोदी जी क्यों चुप है? लोग ये भी सवाल पूछते जी। नरेंद्र मोदी का एक नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 10 ये हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बड़ा उनके यूएसपी था कि उनके ऊपर कोई छिटा नहीं था, भ्रष्टाचार का कोई छिटा नहीं था जी। लेकिन अब भ्रष्टाचारियों को गले लगा के आप साथ में रखते हो और कहते हो कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो अब ये हो नहीं सकता। मैन इज ओन्ड बाय द कंपनी यू कीप। What is your company? Is Ajit Pawar your company? Is Gautam Adani your company? Is Chhagan Bhujbal your company? Is Hemanta Vishwa Sharma is your company? जी जी टाइगर, एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप टाइगर जैसा जवाब देंगे। जब आप बीजेपी के सांसदों से मिलते हैं, जो या बीजेपी के मंत्रियों से मिलते हैं जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, इन लोगों से जब आप मिलते हैं और बंद कमरों में आपकी बातचीत होती है, क्या अडानी का मसला वो डिस्कस करते हैं? और अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो बंद कमरे में आपके कान में क्या कहते हैं अडानी के बारे में या मोदी के एक्शन के बारे में? वो क्या फील करते हैं? क्या बताऊं दीपक भाई, नाम तो लूंगा नहीं मैं लोगों के, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। लेकिन लोगों ने यह भी बताया है कि अडानी जी का कितना प्रकोप है और अडानी जी की वजह से कैसे उनके भी डिपार्टमेंट में उनको कई जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, प्रेशर है।
ये मैंने देखा है। नीति आयोग ने जब पहली बार ऑब्जेक्शन दिया था कि जिस आदमी ने कभी एयरपोर्ट पे काम ही नहीं किया तो उनको कैसा एयरपोर्ट दे सकते हैं आप, तो नीति आयोग की उस ऑब्जेक्शन को रद्दी के टोकरी में डाला गया और फॉर्मेट बदला गया। क्या महाराष्ट्र के नेता दबी जुबान में ये नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट चला गया है वो जो झोपड़पट्टी वाला अडानी जी को, क्या लोगों को पता आपको लगता है कि जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और अडानी ने डिफेंस में कई कंपनियां खोली हैं, इसी तरह से नितिन गडकरी जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हाईवेज उनके अंडर में हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े ठेके अडानी को दिए गए। तो क्या राजनाथ और गडकरी भी मतलब अडानी को ठेका देना पड़ता है या मतलब वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाती है, उनकी मजबूरी है? मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये सारे जो काम है अडानी जी के, ये पीएमओ से ही होने चाहिए, ये ऊपर के आदेश से होते हैं। ऊपर आज आपको लगता है कि अडानी, मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप भी दिल्ली में बैठे और देखते हैं लोगों, क्या आपको लगता है कि गडकरी और राजनाथ अपना डिपार्टमेंट चला लें? क्या आपको लगता है? जी, गडकरी जी को अभी तो नए प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए मना कर दिया। गडकरी जी को नया प्रोजेक्ट अनाउंस करना है तो पीएमओ से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब इनकी फाइलें जो है पीएमओ से दस्तखत होते हैं क्या? मतलब सिर्फ एक स्टैम्प मोहर बन के रह गए क्या? राजनाथ सिंह और गडकरी मोहर है, स्टैम्प पेपर है, बन गए हैं, मजबूरी हो गई उनकी, स्टैम्प पेपर हो गए, स्टैम्प रबर स्टैम्प हो गए, रबर स्टैम्प। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े पत्रकार गडकरी जी को मिलने गए थे हाल ही में। इस वार्ता में राजनाथ सिंह और गडकरी की भी पूरी पोल खुल गई कि वो क्या है, उन्होंने मुझे बाहर आके कहा सत्ता में कितनी अहमियत है। मैंने बोला मेरा तो काफी दिनों से मिलना जुलना बंद है सर। उन्होंने कहा आपको पता है कि अब नए प्रोजेक्ट अनाउंस करने के लिए उनको मना किया गया है? मैंने बोला एक खबर है मेरे लिए, आपने जब की थी बताइए। बोले मैं स्वयं बात करके आया हूँ, कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप बोल सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये जब मैं सुनता तब मुझे समझ में आता है कि चीजें कैसी मूव हो रही इस देश में। डिफेंस मिनिस्ट्री तो पर्रिकर के समय ही क्या था कि वो डिफेंस मिनिस्टर गोवा में मछली खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, राफेल खरीदा जा रहा है, और उसको जब पूछते हैं कि राइफल खरीदा तो बोलता है व्हाट राइफल, विच राइफल, व्हेन राइफल। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर बड़ी ईमानदार छवि, आईआईटी के वो एक इंजीनियर रहे, उनका बड़ा सम्मान, सादगी का जीवन जीते थे। मैंने खुद उनको बतौर मुख्यमंत्री स्कूटी पे चलते देखा है। आप ये कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर गोवा गया हुआ है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी गया हुआ है, वो मछली खरीद रहा है और उसकी पीठ के पीछे राफेल खरीदा जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस, टेलीविजन चैनल वालों ने वही पकड़ा उनको, सर राफेल डील हो गई है। उन्होंने कहा व्हाट राफेल, विच राफेल, आई डोंट नो। जी, बहुत ये जो आप चीजें बता रहे हैं, बहुत ही मुझे लगता है कि जो भी दर्शक हमारे दोस्त सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सरकार चल कैसे रही है। एक प्रचंड बहुमत की सरकार में कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, और मैं इस नतीजे और निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अडानी वाकई भले वो दामाद ना हो लेकिन सरकारी दामाद की स्थिति में है। मैंने आपको जी दीपक भाई, मैंने आपको पिछले शो में कहा था कि वीडियो लंबा हो रहा है, आप बात नहीं कर सकता, इसको पूरा अंत तक देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। तब मैंने आपको श्री कृष्ण का वो गीता का कथन भी बताया था कि जब अर्जुन को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं वो कहते हैं कि मैं जानवरों में सिंह हूँ, पेड़ों में पीपल हूँ, नरों में अर्जुन। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री उद्योगपतियों में अडानी है। अवतार है अडानी मोदी जी। लास्ट क्वेश्चन, काफी बातें आपने बताई। एक जिज्ञासा, और ये दोस्तों की तरफ से जिज्ञासा है, मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, मुझे लगा कि भाई कौन कितना ताकतवर है। क्या हम ये माने कि मोदी जी के पास इस देश में आज की तारीख में अमित शाह है नंबर 2, तो क्या नंबर 3 राजनाथ सिंह नहीं है, नंबर 3 नितिन गडकरी नहीं है, नंबर 3 जेपी नड्डा नहीं है, नंबर 3 मोहन भागवत नहीं है, नंबर 3
गौतम अडानी है क्या? इस पूरे देश में नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी हैं और 1 नंबर से 10 नंबर के बीच में कोई नहीं, फिर बाकी सब 10वें नंबर से शुरू होते हैं। 1 से 9 तक मोदी ही है। 10 नंबर का निशान। अडानी जी मोदी का ही एक रूप है, तो वो नंबर 1 ही रहेंगे। नंबर 1 आप उनको रैंकिंग नहीं देना चाह रहे? नहीं 10वें के नहीं एक ही है, मैंने कहा ना। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, तो हम पीपल की पूजा श्री कृष्ण के रूप में ही करते कि विष्णु का अवतार ही है। तो आज कोई इन्वेस्टर, आज कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आज कोई नेता इस देश का, आज कोई इस देश का मतदाता क्या अडानी जी को अलग आइडेंटिटी के साथ समझता है क्या? अडानी दाहिने मोदी। तो मैं आपसे ये अगर पूछूं, मैं टाइगर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अडानी रूप है मोदी का और अडानी से ज़्यादा ताकतवर सिर्फ मोदी ही है, बाकी कोई नहीं है, तो इस देश की जो एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, सेबी हो, जितनी भी एजेंसियां हैं, क्या मोदी जी के रहते ये अडानी के खिलाफ जांच नहीं करेंगी, जैसा कि प्रमाण मिल रहा है? नंबर 1 और नंबर 2, चंद्रचूड़ आदेश पे आदेश भी देंगे तो ये जो मोटी खाल वाले ऑफिसर हैं, इनके जो नहीं रहेंगे कि ये कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये जो जांच है अडानी पर, ये तो फिर एक आईवॉश हो जाएगी 24 तक। ये नवंबर 2024 तक जब तक चंद्रचूड़ जी है तब तक ये ऐसा ही खींचता जाएगा मामला। समय मांगा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, विदेश लेटर लिखे हैं, अभी मॉरिशियस में गए हैं, कंपनी को ढूंढ रहे हैं, टाइम लगेगा, ये करेगा वो करेगा, यही चलता जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। और एजेंसियों की आप बात करते हैं, फिर मैंने कहा कि क्या आपकी एजेंसी आपको परेशान करेगी? और चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद फिर क्या होगा? चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूँ। मैं सुबह पूजा किए बगैर घर से निकलता नहीं, मुझे उसमें शर्म भी नहीं आती, यह कहने में कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ। तो मेरे जैसे 143 करोड़ लोग इस देश के रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट के बाद दूसरा चंद्रचूड़ ही देश को मिले, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो चंद्रचूड़ को रोल मॉडल माने। चंद्रचूड़ जी ने भी किसी अपने सीनियर्स को रोल मॉडल माना है, ऐसे ही लोग आते जाएंगे। न्यायपालिका में यदि लोगों का विश्वास बना रहा तो इस देश में कितनी भी अराजकता हो, कितने भी तानाशाह आए, कितने भी उद्योगपति आए, कितने भी शेल कंपनियां आए, कितने भी पैर चाटने वाली एजेंसियां हो और कितने भी गोदी मीडिया हो, इस देश के 143 करोड़ लोगों की इतनी ताकत है, वो सबसे लड़ सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका साथ में चाहिए। जिस दिन न्यायपालिका साथ छोड़ देगी उस दिन भगवान भी इस देश को नहीं बचा पाएगा। टाइगर, बहुत 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 जबरदस्त आपने बात कही और आपने कहा कि आपकी सिर्फ यही कामना है और जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनकी भी यही कामना होनी चाहिए, मुराद उनको रखनी चाहिए कि चंद्रचूड़ जब नवंबर में रिटायर हो 24 में, तो टाइगर कह रहे हैं फिर चंद्रचूड़ ही हो जाए। और अगर दूसरा चंद्रचूड़ नहीं आया या चंद्रचूड़ से इंस्पायर होकर दूसरा चीफ जस्टिस नहीं आया, तो टाइगर का इशारा है कि अडानी जैसा मामला ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, इसमें फिर कुछ होने वाला नहीं। और यही हाल कमोबेश जितने भी बड़े मुकदमे हैं, जितने भी संगीन मुकदमे, उनका ये हश्र होगा। तो एक चंद्रचूड़ की जरूरत है और चंद्रचूड़ के बाद भी एक चंद्रचूड़ चाहिए। Am I right, टाइगर? यस, निरंतर चाहिए, उसके बाद निरंतर चाहिए। इस देश को आगे बढ़ना है। चाहिए तो मुझे इस देश में राजनेता भी बहुत ईमानदार चाहिए, चाहिए तो इस देश में मुझे ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ईमानदार चाहिए। लेकिन बाकी जगह तो मैं होपलेस हो चुका हूँ। एक जगह आशा की किरण है, उस गिरते किरण के चक्कर में आज लोकतंत्र जिंदा है और सांस ले रहा है, ऐसा कम से कम मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। टाइगर, आप आए, आपने नागपुर से महाराष्ट्र में आपकी कई मीटिंग्स थी, कई जगह आपको जाना था, उसके बीच में आप अपने होटल है, आपने हमसे बात करी, समय दिया। और मुझे लगता है कि ये दोस्तों को हमें फक्र है, हम, हमारे ऑडियंस, हमारे दोस्त, कि आप सबका इतना एहतराम करते, इतनी इज्जत करते। आप देख रहे थे दीपक शर्मा को मेरे साथ
आप इंसल्ट करके आ जाते हो। मैं वाकई आपको सलूट ये है करता हूं और आपके इस वीडियो जज्बे कैसा को लगा कि सच जरूर बोलने के लिए मुझे टाइगर बताएं। जो है कहीं भी चाहे हो कोई भी समझौता मेरे नहीं करते, चैनल समय जो है आप देते हैं हमारे को दोस्तों को। बहुत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर। वीडियो को जनता तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।